नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट शो। एक ऐसा शो जहां मिलता है ऐसा विश्लेषण जिसे देखकर अहम जानकारी आपको मिलेगी। लोन लिया है, सोचा जिंदगी आसान होगी, लेकिन ईएमआई ने तो नींद ही छीन ली। फिर आया बैंक का फोन, फिर आया रिकवरी एजेंट और अब घर के बाहर खड़ा है डर का माहौल। वीडियो को पूरा देखिए। आज इस वीडियो में हम बताएंगे बैंक कैसे लोन के जाल में आपको फंसा रहे हैं। यदि आपने लोन ले लिया है तो कैसे इस लोन को देना है, और सबसे बड़ी बात, यदि आप किसी भी तरह के लोन को नहीं दे पा रहे हैं और रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो आप कैसे बचें। भारत में हर 10 में से 6 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के लोन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो या क्रेडिट कार्ड का बकाया हो। लेकिन समस्या कहाँ है? बैंक का एजेंट आपको प्री अप्रूव्ड लोन, 0% इंटरेस्ट, सिर्फ पैन कार्ड पर लोन दे रहे हैं। ये सुविधाएं आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से 30,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। लेकिन असल शर्तें तब सामने आती है जब आप लोन को वापस करते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। एक पर्सनल लोन जो 10% ब्याज पर आपने लिया, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकला 17%, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और इंश्योरेंस चार्ज सब जोड़ दिए गए थे। दूसरा, ईएमआई ट्रैप। ईएमआई हमेशा ऐसी सेट की जाती है जिससे शुरुआत में ही रकम कम लगे, लेकिन लोन की पेमेंट जब आप करेंगे अवधि बढ़ा दी जाती है, जिससे अंत में 2 गुना तक आपको रकम देना पड़ता है। और कई बार पेनल्टी के नाम पर आपको कई पेमेंट देने पड़ते हैं, जिसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, कभी आपको 18% से अधिक आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड पर या किसी तरह का आप लोन लेते हैं तो आपको ये बातें नहीं बताई जाती। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया। यदि जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपने इसको 60 महीने के लिए लिया, लेकिन जब आप इसकी रीपेमेंट करेंगे और जब आप इसका टोटल काउंट करेंगे तो आपके सामने ये आएगा कि आप इसका 8 लाख रुपए दे चुके हैं पेमेंट। यानी कि लोन लेते समय आपको लगेगा कि इसका इंटरेस्ट रेट कम है, लोन लेते समय आपको लगेगा कि इसकी ईएमआई बहुत कम है, लेकिन जब आप उसका फाइनल पेमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कई गुना ज़्यादा पेमेंट करते हैं, कई अधिक पेमेंट करते हैं जो आपने पैसे लिए हुए हैं। ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, घबराए नहीं। कभी नौकरी चली जाए, बिजनेस डूब जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, ऐसे हालातों में ईएमआई देना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें? सबसे पहला, आप लोन की ईएमआई को आप फिर से निर्धारित कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके लोन की ईएमआई हर तारीख की 12 तारीख की है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में आवेदन देना होगा और अपने आवेदन के अनुसार आप अपनी ईएमआई को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे यदि आप ईएमआई का भुगतान तय समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो उस ईएमआई का भुगतान आप बाद में भी कर सकते हैं। अपनी नई ईएमआई को बनवा सकते हैं ताकि आप ईएमआई का भुगतान कर सकें। आरबीआई के नियमों के तहत आप बैंक से कह सकते हैं कि लोन की अवधि बढ़ा दी जाए या कुछ ईएमआई टाल दी जाए। ये आपका हक है। बैंक आपको मजबूरी में मंजूरी देगा और आपकी ईएमआई को चेंज कर सकता है, आपकी ईएमआई को कम कर सकता है और आपके लोन को कस्टमाइज भी कर सकता है। और जब आप अपना जेन्युइन रीजन बताएंगे तो बैंक आपको जरूर मदद करेगा। दूसरा, ईएमआई मोरेटोरियम की अपील करें। ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। कोविड-19 के समय में आरबीआई ने मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। कुछ केसों में बैंकें अभी भी टेम्परेरी रोक लगा सकती है, यानी यदि आप लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो एक निश्चित समय के लिए आपके लोन की ईएमआई के भुगतान पर आपको समय बैंक दे देगा, जिससे आप जब उस लोन का भुगतान करने की स्थिति में आ जाए तब आप लोन का रीपेमेंट कर दें। कोविड-19 के समय इस सुविधा का यूज किया गया था। वर्तमान समय में भी आप इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि आपके घर में कोई इमरजेंसी है और आप लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि हम इस लोन का भुगतान 6 महीने बाद करना चालू कर पाएंगे, तो आप बैंक में ऐसा प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और आप अपने लोन के भुगतान की तिथि को बढ़वा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बैंक से सेटलमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं ओटीएस ऑप्शन के थ्रू आप बैंक में संपर्क करें और आप बैंक से कहें कि हमारे लोन को आप सेटलमेंट करवा दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है। जिससे हो रहा है कि मान लीजिए आपके लोन की अमाउंट जो है, आपके लोन का अमाउंट 1 लाख रुपए है, तो आपका सेटलमेंट 60,000 रुपये में हो जाएगा, या हो सकता हो कि आपका सेटलमेंट 40,000 रुपये में ही हो जाए।
ये आपको देखना है, क्या आप लोन का भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि आप लोन का भुगतान नहीं करेंगे तो बार बार आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएगा, बार बार आपके पास फोन आएंगे, बार बार लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, हो सकता हो आपके ऊपर लीगल केस भी हो जाए। ये सब आपके ऊपर हो, इससे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपके पास जो अधिकार है उनका प्रयोग करें, आप बैंक में संपर्क करें, आप अपनी ईएमआई को चेंज करवाएं, आप उनसे सेटलमेंट के लिए बात करें, या आप उनसे लोन को एक निश्चित अवधि के लिए टाल दें, उसके पेमेंट के लिए निश्चित अवधि के लिए बैंक से समय मांगे। अगर आप लंबे समय से ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक आपके साथ बात करके 60 से 70% तक का डिस्काउंट आपको दे सकता है, जिससे आपके ऊपर जो पैसे का प्रेशर है वो कम होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप सेटलमेंट के लिए बैंक से संपर्क करेंगे। ध्यान दें, ओटीएस कराने से आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। ओटीएस मतलब आप जो सेटलमेंट कराएंगे इससे आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है और आपको बैंक से लोन मिलने में आगे कठिनाई महसूस हो। लेकिन इससे ये फायदा है कि आपके ऊपर जो रिकवरी एजेंट आपको बार बार फोन करते हैं, बार बार आपको परेशान करते हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, वो आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे। एक बड़ी समस्या आती है, यदि आपने लोन ले लिया है तो रिकवरी एजेंट आपको काफी परेशान करते हैं। यदि आप लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, आइए मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके घर में रिकवरी एजेंट आए, गाली दे, धमकियां दे, या आपके पड़ोसियों को परेशान करे, आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाए, तो आप ये जान लीजिए कि आपके पास अधिकार है और ये इलीगल काम है। कोई भी रिकवरी एजेंट आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार आपको परेशान नहीं कर सकता, आपके पड़ोसियों को आपके लोन के बारे में नहीं बता सकता और आपको किसी भी प्रकार से धमका नहीं सकता। ये इलीगल है। आरबीआई गाइडलाइन 2022 के अनुसार रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से रात्रि 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। वो आपके पड़ोसियों या रिश्तेदारों को फोन नहीं कर सकते। वर्तमान समय में मेरे सामने कई ऐसे केसेस आते हैं कि जो लोग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पैसे उधार ले लेते हैं तो उनके पास रिकवरी के लिए फ़ोन आते हैं और कभी कभार उनके दोस्तों के पास भी रिकवरी के लिए फ़ोन आते हैं। तो यदि ऐसा वो कर रहे हैं तो ये इलीगल है। रिकवरी एजेंट आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। यदि वो ऐसा करते हैं तो वो अपराध कर रहे हैं। अगर ये होता है तो आप ये कर सकते हैं, आरबीआई में शिकायत करें। इसके लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं cms.rbi.org.in पर। इसमें आपको बैंक ओम्बड्समैन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप शिकायत कर सकते हैं। यदि बैंक फिर भी आपकी समस्या का निस्तारण नहीं कर रहा है, आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो बैंक के खिलाफ, जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया है, तो उस कंपनी के खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में आप उसके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपको रिकवरी एजेंट बार बार परेशान कर रहे हैं, आपको फोन करके गालियां दे रहे हैं, आपके साथ बदतमीजी दे रहे हैं, या आपके पड़ोसियों को आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसके लिए आप आईपीसी की धारा 506 के तहत आप पुलिस में एफआईआर दर्ज भी करवा सकते हैं। ऐसे रिकवरी एजेंट के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि रिकवरी एजेंट आपके घर के बाहर आ जाता है और आपके साथ बदतमीजी देने लगता है, तो इस परिस्थिति में आप 112 पर फोन कर सकते हैं। 112 पर फोन करने के बाद रिकवरी एजेंट के ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। ये आपके अधिकार हैं, इनको आपको जानना आवश्यक है। एक बड़ा सवाल सामने आता है, कई लोगों को डर होता है कि यदि हमने लोन का पेमेंट नहीं कर पाया तो क्या हमारी प्रॉपर्टी लोन कंपनी ले लेगी। आइए इसको भी विस्तार से जानते हैं। यदि लोन लेते समय आपने कोई संपत्ति गिरवी रखी है, जैसे होम लोन में घर आपने गिरवी रखा हुआ है, तो सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत बैंक आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर सकते हैं, लेकिन केवल लीगल प्रक्रिया के तहत। ऐसा नहीं है कि बैंक जब चाहे तो आपके घर पे आएगा और आपके घर को अपने कब्जे में ले लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए नियम है, उस नियम को बैंक वालों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नोटिस आएगा, फिर 60 दिन का उस नोटिस में समय मिलेगा, उसके बाद आपको नीलामी की सूचना दी जाएगी। लेकिन अगर लोन अनसिक्योर्ड है, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, तो बैंक आपके खिलाफ कानूनी केस कर सकता है, लेकिन आपकी संपत्ति नहीं ले सकता। उसके लिए उसको कानून या उसके लिए कोर्ट में ही एक प्रोसेस होता है, कोर्ट के थ्रू केस करके ही वो आपकी संपत्ति ले सकता है। लेकिन प्रोसेस यही है, पहले वो आपको नोटिस भेजेगा, 60 दिन का आपको समय देगा, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर सकता है, लेकिन संपत्ति डायरेक्ट कोई भी नहीं ले सकता है। लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना जानकारी के लोन लेना खतरनाक है। आप कोई भी लोन लें, सबसे पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर वे में पढ़ें। आज के समय में जो युवा है
वो कई लोग ऑनलाइन माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से लोन लेते हैं, लेकिन कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते, जिससे होता ये कि जब उनके पास रिकवरी के लिए कॉल आता है तो रिकवरी एजेंट उनको हैरेसमेंट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल होते हैं, ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियां उनके कॉन्टैक्ट डिटेल को सेव कर लेती हैं और फिर ब्लैकमेल करती हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसकी पुलिस में कंप्लेंट करें। और सबसे बड़ी बात कि लोन लेते समय पहले टर्म्स एंड कंडीशन को पूर्ण रूप से पढ़ लें, फिर उसके बाद ही लोन लें। अगर आप आर्थिक संकट में हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप चुप रहे तो आप न्याय के हकदार नहीं बने। हिम्मत रखिए, जानकारी लीजिए और आवाज उठाइए। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर मिलती है आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी, न्यूज़ से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।